बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, आप सभी को ईद उल अज़हा की बहुत बहुत मुबारकबाद। अगर आपका दिल करे तो आप भी हमें कमेंट बॉक्स में ईद की मुबारकबाद दे सकते हैं। मेरे दोस्तों, एक लालची औरत ने बकरी ईद पर कुर्बानी का सारा गोश्त अपने घर पर ही रख लिया, यानी कि कुर्बानी के गोश्त को गरीबों और मिस्कीनों में नहीं बांटा। लालच में आकर उसने सारे गोश्त को अपने फ्रिज में भर लिया, लेकिन उसके बाद में उस औरत के साथ में कुदरत ने ऐसा किया जिसके बारे में जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे, आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। इसीलिए आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही ख़ास है। आप इसको आखिर तक ज़रूर देखें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि ये वीडियो और भी लोगों के पास पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, बकरी ईद के दिन सुबह हो चुकी थी, सूरज भी निकल चुका था। आज के दिन की सुबह जोया को कुछ ज़्यादा ही अच्छी लग रही थी। आखिर लगती भी क्यों नहीं, क्योंकि आज बकरा ईद का दिन था। जोया अब्दुल भाई की एक 8 साल की बच्ची है। जोया के अब्बू जैसे ईद उल अज़हा की नमाज पढ़कर वापस अपने घर आए तो जोया खुश होते हुए अपने अब्बू से पूछने लगी, अब्बू जान, आज तो बकरा ईद का दिन है, आज तो हमारे घर पर गोश्त आएगा ना, या फिर पिछले साल की तरह इस बार भी हमारे घर पर कोई गोश्त देने के लिए नहीं आएगा। तो इस पर अब्दुल भाई ने कहा, अपनी बेटी जोया को तसल्ली देते हुए कहा कि हाँ हाँ मेरी बेटी, हमारे घर गोश्त क्यों नहीं आएगा, ज़रूर आएगा। इस बार तो हमारे पड़ोसी डॉक्टर साहब ने कुर्बानी का बड़ा जानवर लिया है, और हाँ, वो मास्टर साहब भी तो कुर्बानी का बकरा लाए हैं। उनके घर से हमारे लिए ज़रूर गोश्त आएगा। सब्र रखो मेरी बच्ची, हमारे घर ज़रूर गोश्त आएगा। और फिर ये कुर्बानी का गोश्त तो होता ही हमारे लिए है। आज इमाम साहब भी मस्जिद में यही बयान कर रहे थे कि कुर्बानी के गोश्त के 3 हिस्से होते हैं, उनमें से एक हिस्सा गरीबों और मिस्कीनों का होता है। तो उस हिस्से में से हमारे घर ज़रूर गोश्त आएगा। ज़रा सब्र रखो, हमें ज़रूर गोश्त मिलेगा। अल्लाह पर ज़रूर भरोसा रखना चाहिए। फिर ऐसा करते करते दिन के 12 बज गए, मगर अब्दुल भाई के घर पर कोई भी गोश्त देने के लिए नहीं आया। जोया ने फिर पूछा, अब्बू जान, 12 बज गए हैं मगर अभी तक हमारे घर पर कोई भी गोश्त लेकर नहीं आया है। तो अब्दुल भाई ने फिर अपनी बेटी को तसल्ली देते हुए कहा, मेरी बच्ची ज़रा सब्र रखो, अभी तो उन्होंने जानवर ज़िबह किया होगा, अभी तो वो 3 हिस्से बना रहे होंगे। जब वो अपने काम से फारिग हो जाएंगे तो फिर वो अपने घर पर ज़रूर गोश्त देने के लिए आएंगे। जोया ने ये सुनकर कहा, अब्बू जान, हम गरीबों को तो साल भर में सिर्फ एक ही बार जी भर कर गोश्त खाना नसीब होता है, ये अमीर लोग तो साल भर गोश्त खाते रहते हैं। जोया की अम्मी को ये बात सुनकर गुस्सा आ गया। उन्होंने जोया को एक जोरदार फटकार लगाई और कहने लगी, क्यों बार बार अपने अब्बू को तंग कर रही हो? तुम्हें दिखता नहीं अब्बू कितने मायूस हो गए हैं तुम्हारे सवाल सुन सुनकर। उसके बाद जोया की अम्मी प्यार से अपनी बेटी को कहने लगी, ऐ मेरी प्यारी बच्ची, मैंने टमाटर, प्याज और लहसुन सब कुछ काट कर रख दिए हैं। जैसे ही हमारे घर पर गोश्त आएगा मैं फौरन ही तुम्हें गोश्त बनाकर दे दूंगी, फिर तुम जी भर कर खा लेना। जरा सब्र रख और अल्लाह पर अपना भरोसा रख। दोस्तों, ऐसा करते करते शाम होने लगी मगर कोई भी अब्दुल भाई के यहाँ गोश्त देने के लिए नहीं आया। अब तो जोया के घर वालों का भी सब्र टूटने लगा था, क्योंकि अब तो शाम के 4 बजने वाले थे। ये देखकर जोया मायूसी से अपने अब्बू से कहने लगी, अब्बू जान, अब तो 4 बज गए हैं लेकिन अभी तक कोई भी हमारे घर पर गोश्त लेकर नहीं आया। लगता है पिछली बार की तरह इस बार भी हमें कुर्बानी का गोश्त नहीं मिलेगा। इतना कहकर जोया फूट फूट कर रोने लगी। जोया को रोता हुआ देखकर उसकी बड़ी बहन और उसकी अम्मी भी रोने लगे। बीवी बच्चों को रोता हुआ देखकर अब्दुल भाई की आंखों में आंसू आ गए। फिर अपने बीवी बच्चों को दिलासा देते हुए
अब्दुल भाई कहने लगे कि शायद हमारे पड़ोसी हमें भूल गए हैं। तुम फिक्र मत करो, मैं अभी जाकर तुम्हारे लिए गोश्त लेकर आता हूँ। उसके बाद अब्दुल भाई अपने घर से निकलकर सीधे डॉक्टर साहब के घर गए। दरवाजा खटखटाया तो अंदर से डॉक्टर साहब दरवाजे पर आए और कहने लगे, कहो क्या बात है। तो ये सुनकर अब्दुल भाई कहने लगे, डॉक्टर साहब मैं आपका पड़ोसी हूँ, आपने बड़े जानवर की कुर्बानी की है, क्या मुझे कुर्बानी का थोड़ा गोश्त मिल सकता है। तो ये सुनकर डॉक्टर मन ही मन बहुत नाराज हुए। फिर झूठी कहानी बनाते हुए कहने लगे कि हमने तो कुर्बानी का सारा गोश्त बांट दिया है, बस थोड़ा ही गोश्त अपने घर पर रखा है। ये कहते हुए डॉक्टर साहब ने दरवाजा बंद कर दिया और घर के अंदर चले गए। ये देखकर अब्दुल भाई मायूस हो गए और फिर धीमे धीमे कदमों से वापस अपने घर की ओर जाने लगे। रास्ते में मास्टर साहब का घर आया तो अब्दुल भाई ने सोचा कि चलो मास्टर जी से पता कर लेता हूँ, शायद यहाँ से कुछ कुर्बानी का गोश्त मिल जाए। बस यही सोचकर अब्दुल भाई मास्टर जी के दरवाजे पर पहुंच गए और दरवाजा खटखटाया। अंदर से मास्टर जी बाहर आए तो मास्टर जी को देखकर अब्दुल भाई कहने लगे, मास्टर साहब आपके घर पर कुर्बानी हुई है क्या? मुझे कुर्बानी का थोड़ा गोश्त मिल सकता है क्या? तो ये सुनकर मास्टर जी ने बड़ी बड़ी आंखें बनाई और कहने लगे कि तुम यही रुको, मैं जरा अंदर जाकर पता करता हूँ। उसके बाद मास्टर साहब घर के अंदर गए और थोड़ी देर के बाद एक थैली हाथ में लेकर वापस बाहर आए। उन्होंने वो थैली अब्दुल भाई के हाथ में थमा दी और फिर इस तरह से दरवाजा बंद करके भागे जैसे वो कोई बम फेंक कर भाग रहे हो। खैर हाथ में थैली देखकर अब्दुल भाई बहुत खुश हुए और फिर खुशी खुशी अपने घर पहुंच गए। अब्दुल भाई के हाथ में गोश्त की थैली देखकर उसके घर वाले भी बहुत खुश हुए। उन्होंने जल्दी से वो थैली लेकर उसको खोल कर देखा तो उसको देखकर सब घर वाले रोने लगे, क्योंकि उस थैली में से 2-4 गोश्त के टुकड़े और बाकी की चर्बी थी। ये देखकर अब्दुल भाई ने बेबसी से अपने परिवार वालों की तरफ देखा और कहने लगे कि शायद इस बार हमारे नसीब में कुर्बानी का गोश्त नहीं लिखा है। इतने में जोया की अम्मी कहने लगी, इतने नाशुक्रिया मत बनो, अल्लाह ताला बहुत बड़ा और रहम करने वाला है। मैंने टमाटर और प्याज काट रखे थे, चलो मैं आपको उसी की चटनी बना देती हूँ। हम सब यही चटनी खाकर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। दोस्तों उसके बाद जोया की अम्मी चटनी बनाने के लिए रसोई घर में चली गई। इतने में बाहर से किसी की आवाज आई, अब्दुल भाई, अब्दुल भाई। तो अब्दुल भाई ने बाहर जाकर देखा कि बाहर मंसूर चाचा खड़े हैं। मंसूर चाचा बाजार में सब्जियों का ठेला लगाते हैं। उनके हाथ में एक थैला था जिसमें 3-4 किलो गोश्त भरा हुआ था। उन्होंने कहा कि मेरा बेटा आया है, शहर से हमारे लिए बहुत सारा गोश्त लेकर आया है, हम इतना खा नहीं सकते। हमने अपनी जरूरत के हिसाब से घर में गोश्त रख लिया है और बाकी का गोश्त मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। आप भी अपने घर में गोश्त पकाए और खुशी खुशी के साथ बकरा ईद का त्योहार मनाए। इतना सारा गोश्त देखकर अब्दुल भाई के घर में खुशी लौट आई और सब ने मंसूर चाचा को बहुत दुआएं दी और अल्लाह का शुक्र अदा किया। उसके बाद जोया की अम्मी ने जल्दी जल्दी गोश्त पकाया और अपने बच्चों को पेट भरकर गोश्त खिलाया। उसके बाद अब्दुल भाई के सब घर वालों ने कुर्बानी का गोश्त खाकर अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा किया। अब दोस्तों इधर आप अल्लाह की शान देखिए। उस शाम को एक जोरदार तूफान आ गया। उस तूफान की वजह से शहर की सारी लाइट अस्त व्यस्त हो गई। जगह जगह पर बिजली के खंभे गिर गए, कई जगह पर बिजली के तार टूट गए। इस वजह से फिर अब्दुल भाई के शहर में 2 दिनों तक लाइट नहीं आई। उसके बाद अगले दिन अब्दुल भाई ने देखा कि डॉक्टर साहब और मास्टर साहब कुर्बानी का सारा गोश्त घर से बाहर फेंक रहे हैं, क्योंकि बिजली ना होने की वजह से उनके फ्रिज वगैरह सब कुछ बंद हो गए थे। इस वजह से उनका रखा हुआ सारा गोश्त खराब हो चुका था। अब कुत्ते उस गोश्त पर झपट्टा मार रहे थे। ये देखकर जोया ने कहा, अब्बू जान, क्या कुर्बानी का गोश्त कुत्तों को खाने के लिए भी होता है? तो ये सुनकर डॉक्टर साहब और मास्टर साहब की आंखें शर्म से झुक गई। दोस्तों याद रखें, कुर्बानी अल्लाह की रजा के लिए की जाती है, ना कि गोश्त खाने की नीयत से। कुर्बानी के गोश्त के 3 हिस्से होते हैं।
ان میں سے پہلا حصہ آپ غریبوں اور مسکینوں میں بانٹیں، دوسرا حصہ آپ اپنے رشتہ داروں اور پہچان والوں میں بانٹیں، اور تیسرا حصہ آپ اپنے گھر میں خود کے لیے رکھیں۔ اسی لیے آپ جب بھی قربانی کریں تو گوشت کا پہلا حصہ غریبوں اور مسکینوں میں ضرور بانٹیں۔ اگر آپ کے گھر میں قربانی کا گوشت زیادہ ہے تو اس کو فریج میں بھر کر جمع نہ کریں، بلکہ اس کو آپ غریبوں اور ضرورت مندوں میں بانٹ دیں۔ اگر کسی غریب گھر کے بچے قربانی کا گوشت کھائیں گے تو آپ کو ثواب بھی ملے گا۔ اسی لیے آپ کوشش کریں کہ اس بار آپ زیادہ سے زیادہ غریب لوگوں تک قربانی کا گوشت پہنچائیں گے۔ دوستو، یہ کوئی کہانی یا قصہ نہیں بلکہ آج کی یہ تلخ حقیقت ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں کچھ ریتی رواجوں کے چلتے ہمارے آس پاس میں نہ جانے کتنے ہی ایسے غریب گھر ہیں جو قربانی کے گوشت سے محروم رہ جاتے ہیں۔ نہ جانے کتنی ہی ایسی مائیں ہیں جن کی آنکھیں بقرہ عید کے دن آنسوؤں سے تر ہو جاتی ہے۔ اسی لیے آپ یہ غلطی بھول کر بھی نہ کریں۔ امید کرتے ہیں دوستو آج کی یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر ضرور کریں، اور چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں۔ ہم ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم۔